मॉर्निंग में बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 8 जिसका नाम है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। उनके साक्षात्कार को पढ़ रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ अंश पढ़ा था। आज पुनः उनके साक्षात्कार को पढ़ेंगे। बच्चों के प्रश्नों का सटीक उत्तर दे करके उनकी दुविधा को दूर कर रहे हैं। उन्हीं के संबंध में प्रश्न है, 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा? डॉक्टर कलाम का कहना है बहुत सुंदर, बहुत सुखद होगा। गांव और शहरों का विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा और गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति होगी। अब्दुल कलाम की कल्पना 2020 के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी 2020। जब यह प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहते हैं कि बहुत सुंदर होगा वह दृश्य, बहुत सुंदर स्वरूप होगा हमारे भारत का। शहर और गांव का अंतर समाप्त हो जाएगा। उद्योगों के लिए बिजली और जल की पूर्ण आपूर्ति होगी। कृषि उद्योग एवं सेवा के क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा। कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा के विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगी। श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होगी। राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगा। गरीबी और शिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। समृद्ध, स्वस्थ, आतंक रहित, प्रसन्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र जो जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब अपने 2020 के भारतीय स्वरूप के बारे में उत्तर देने लगे तो उनकी कल्पना में जो बातें थी सभी बातों को उन्होंने अपने उत्तर में समावेशित किया और कहा कि भारत 2020 तक दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ पर सारी सुविधाएं होगी। शहर और गांव के बीच का जो अंतर है वह मिट जाएगा। गरीबी, अशिक्षा यह सब समाप्त हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को जिनकी लालसा होती है अपने ऊंचे मंजिल को पाने की, उनकी क्षमता अर्थ के कारण रुक जाती है, वह भी समाप्त हो जाएगा। सबको सुविधा मिलेगी। हमारा भारत एक समृद्ध, संपन्न, स्वस्थ, आतंक रहित और प्रसन्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र होगा, जहाँ पर जीवन यापन के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था होगी। फिर से प्रश्न है, आपको भारतीय सांकेतिक प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविभाजित जनक कहा गया है। कृपया हमें IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 5 मुख्य योजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। यह प्रश्न सुनकर के कलाम जी कहते हैं, सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने पर विचार किया गया। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। पृथ्वी जो सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए 150 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। आकाश मध्यम दूरी का प्रक्षेपण सतह से हवा में 24 किलोमीटर क्षमता। त्रिशूल त्वरित प्रक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र 8 से 10 किलोमीटर क्षमता। नाग टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र 4 किलोमीटर क्षमता। और अग्नि तकनीक प्रमाणक प्रक्षेपक प्रणाली बैलास्टिक मिसाइल है। इन मिसाइलों का 1983 में विकसित करने पर विचार किया गया और इनके नेतृत्व में इन मिसाइलों को विकसित करके इनका प्रक्षेपण किया गया। पिछले वर्ष 25 वर्ष के दौरान जो 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियाँ विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी और अग्नि
के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूर्ण तैयारी है। कलाम जी ने अपने उस प्रक्षेपास्त्र जिसको 1983 में बना करके अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री तो काल में प्रक्षेपण किया गया और उस प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपण करके यह संसार में मिसाइल में एक समृद्ध राष्ट्र के श्रेणी में आने के काबिल हुए। उनके बारे में पूर्ण जानकारी बच्चों को देते हैं। अब पुनः 2-3 प्रश्न बच गए जिनको हम आपको अगले वीडियो में आपके सामने रख करके प्रस्तुत करेंगे। बच्चों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक हर तरह के चहुमुखी विकास के लिए अपने आप को उत्तरदायित्व मानते हुए हमारे देश के भूतपूर्व और स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने हम जीवन के अंतिम क्षण तक इस देश के विकास के लिए चिंतन करते रहे, काम करते रहे और हमारी युवा पीढ़ियों को उत्साहित करते रहे। यह सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, इनमें दिए हुए बातों को समझने, सीखने और उसे अपने जीवन पर लागू करने की जरूरत है। धन्यवाद।